हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे और एनिमल किंगडम में हमने फाइलम देखना शुरू किया था एक एक करके, और सभी फाइलम पर काम किया था। लगभग हमने 9 फाइलम कंप्लीट कर दिए थे। अब 10वें फाइलम की तरफ बढ़ते हैं, इकोनोडर्मेटा। पहला हमने पढ़ा था पोरीफेरा, फिर उसके बाद पढ़ा सीलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनीलिडा पढ़ लिया, आर्थ्रोपोडा पढ़ लिया, मोलस्का पढ़ लिया। अब इसके आगे का फाइलम है कौन सा? इकोनोडर्मेटा। इकोनोडर्मेटा की एक एक करके बात करते हैं हम। सबसे पहले हमने बोला था आपको कि कॉमन फीचर्स इनके क्या होते हैं। सभी फाइलम के बारे में एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे पहली बात यही निकल करके आती है कि ये रहते कहाँ पर हैं, और फिर अगर बात करें इनका हैबिटाट क्या होता है, कहाँ पर ये रहते हैं, तो सभी के सभी ये मैराइन होते हैं। सभी के सभी समुद्री पानी में पाए जाते हैं, मतलब सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। इस वजह से इसके लिए टर्म हम यूज कर सकते हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन यूज कर सकते हैं। अगर एक्सक्लूसिवली मैराइन की बात करेंगे तो टीनोफोरा में एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, और दूसरे नंबर पर हमने ऐड किया है। इस वजह से ऐड किया है क्योंकि सभी के सभी क्या चीज़ हैं बताओ? मैराइन हैं। तो इनका रहने का स्थान कहाँ पर है? मैराइन होते हैं, सभी मैराइन हैं। इस वजह से बोला हमने एक्सक्लूसिवली मैराइन बोला। अच्छा, दूसरे नंबर पर इनकी बॉडी की अगर बात करेंगे तो इनके बॉडी में जो एंडोस्केलेटन होता है ये किसका बना होता है? कैलकेरियस ओसिकल्स का बना होता है। कैलकेरियस ओसिकल्स का मतलब क्या चीज़ है? कैलकेरियस की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर ओसिकल्स की बात करें तो इसका मतलब होता है स्मॉल बोन, जो छोटी बोन होती है नॉर्मली, उसके लिए हम यूज करते हैं ओसिकल्स। जैसे हमने अपनी बॉडी में अगर बात करें तो ईयर ऑसिकल्स यूज किया था, और ईयर ऑसिकल्स में देखा था हमने मेलियस इंकस स्टेप्स। और हमने बोला आपको एक बात और कि स्टेप्स बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है ह्यूमन बॉडी की, तो वैसे इनकी बात करते हैं। इसी वजह से इनका नाम इकोनोडर्मेटा रखा गया है। और बॉडी इनकी स्पाइनी होती है, मतलब कि बहुत छोटे छोटे से कांटे पाए जाते हैं इनकी बॉडी पर। इस वजह से इनको स्पाइनी बॉडी बोल सकते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं, बोला एंडोस्केलेटन जो अंदर वाली बोन है इनकी वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और ओसिकल्स इस वजह से बोलेंगे क्योंकि बहुत छोटी छोटी बोन है, और स्पाइनी बॉडी होती मतलब कांटेदार बॉडी होती है इनकी। अब अगले नंबर पर बात करते हैं इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। हमने पहले भी बात बोल चुके हैं आपको कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर एनिमेलिया में सेलुलर लेवल का पाया जा सकता है, टिश्यू लेवल का पाया जा सकता है, ऑर्गन लेवल का पाया जा सकता है, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगर बात करें हम ऑर्गन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप नॉर्मली बोलोगे कि एस्केहेल्मिन्थीज से। कभी कोई गले पे आपके तलवार रख करके पूछे क्या प्लेटीहेल्मिन्थीज में नहीं पाया जाता है, तो आपको बोलना है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के लास्ट में सबसे जो समराइज फॉर्म में टेबल दी गई है वहाँ प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम भी बताया गया है। अगले नंबर पर अगर बात करें इनकी एम्ब्रियोनिक लेयर या फिर उसके बाद जर्म लेयर, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि आउटर एक्टोडर्म पाई जाएगी, और फिर मिडिल मीजोडर्म पाई जाएगी, और फिर उसके बाद सबसे अंदर एंडोडर्म पाई जाएगी। इस वजह से इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। थोड़ी सी बात इसके बारे में, ट्रिप्लोब्लास्टिक जैसे हमने सोचा कि कहाँ से पाए जाते हैं, कुछ डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स प्लेटीहेल्मिन्थीज के आगे सभी एनिमल क्या होते हैं?
ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब अगले नंबर पर बात आती है सिमेट्री की। नॉर्मली जो एनिमल में सिमेट्री है, एक को बोलेंगे एसिमेट्रिकल और दूसरे को बोलेंगे रेडियल सिमेट्रिकल, तीसरे को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके लिए है और ये बहुत अच्छा फीचर है इकोनोडर्मेटा का कि रेडियल सिमेट्री तो इसके एडल्ट में पाई जाती है, लेकिन लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। अगर लार्वा है तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी और एडल्ट है तो रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। अगर सीलोम की बात करेंगे तो ट्रू सीलोम यहाँ पर देखने को मिलेगी और सीलोम में भी एंटेरोसील बोला था हमने और बताया था कि एंटेरोसील एंड साइजोसील। सीलोम एक्चुअल में स्टार्ट होती है एनिलिडा से, एनिलिडा में बोला हमने साइजोसील, आर्थ्रोपोडा में बोला साइजोसील और मोलस्का में बोला कि साइजोसील और इकानोडर्मेटा से लेकर के कॉर्डेटा तक सभी में अब एंटेरोसील देखने को मिलेगी। और फिर अगले नंबर की बात अगर करें हम, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, इसी पर क्वेश्चन इस साल आया हुआ है 2025 में। हमने बोला इसको एम्बुलेक्रल या फिर वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या बोलेंगे? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अगर वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे तो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर होता है इकानोडर्मेटा का। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो नंबर 1 काम करवाएगा, ये लोकोमोशन का काम करेगा और नंबर 2 कैप्चर भी करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा किसको? फूड को। और तीसरे नंबर का फंक्शन इसका होगा रेस्पायरेशन करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन। इससे रिलेटेड एक बात और आपको ध्यान करा सकते हैं, हमने बोला था कि आपको वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इसी को बोलेंगे वाटर कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये पोरीफेरा में देखने को मिलेगा। और पोरीफेरा मतलब स्पंज की बात करते, स्पंज में पाया जाएगा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा इकानोडर्मेटा में। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझ के चलना है। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे तरीके से कंप्लीट देखने को मिलेगा यहाँ पर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि माउथ लोअर साइड में पाया जाएगा, माउथ नीचे पाया जाएगा लोअर साइड में और एनस अपर साइड में पाया जाएगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर निकल करके आएगी कि माउथ लोअर साइड में और एनस अपर साइड में पाया जाएगा। दूसरी बात, नॉर्मली जो माउथ होते हैं वो वेंट्रल ओपनिंग होती है और फिर जो एनस होता है ये नॉर्मली डॉर्सल ओपनिंग होती है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। बस केवल एक बात आपको ध्यान में रखना है कि माउथ हमेशा लोअर साइड में और एनस हमेशा अपर साइड में पाया जाता है और एनस नॉर्मली डॉर्सल साइड में, माउथ नॉर्मली वेंट्रल साइड में देखने को मिलेगा। अब अगली बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाएगा और रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा देखने को मिलेगा। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है और किसके द्वारा? बॉडी सरफेस या फिर उसके बाद गिल्स भी पाया जा सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा ओपन टाइप का। हमने आपको पहले से बोल रखा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरीके का है, एक को बोलेंगे ओपन और दूसरे को बोलेंगे क्लोज। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा एंड कॉर्डेटा में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मान करके चलेंगे। और फिर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड बना है उसमें सभी में देखने को मिलेगा। मतलब कभी भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात एसके हेलमिंथेस तक करेंगे ही नहीं। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात आ गई कि एक्सक्रीटरी सिस्टम तो इसमें पूरी तरीके से क्या है? एब्सेंट है। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है तो इनमें क्या एक्सक्रीशन नहीं होता है?
होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कैसे होता है? एक्सक्रीशन होगा, लेकिन कैसे होगा? ये बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। और दूसरे नंबर पर बोला था हमने आपको, जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पढ़ाया था, बोला था कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के तौर पर अमोनिया सबसे मोस्ट टॉक्सिक होती है, और अमोनिया उसके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है जो नॉर्मली मैराइन होते हैं और एक्वेटिक होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये सभी के सभी मैराइन हैं, मतलब एक्वेटिक तो हैं ही। तो इसमें नाइट्रोजनस बेस्ड अमोनिया पाई जाएगी, और इसका डिफ्यूजन किसके द्वारा होगा? डायरेक्ट बॉडी सरफेस से देखने को मिलेगा। अगली बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इनमें रिप्रोडक्शन अब सेक्सुअल टाइप का पाया जा रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेक्सुअल का मतलब ये होता है कि मेल एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो, और उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो, उसे हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरे नंबर पर सेक्सेस इसमें सेपरेट पाए जाएंगे, मतलब अलग अलग। मेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी में, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी में, इस वजह से मेल और फीमेल की अलग बॉडी। अगर बात करेंगे इसमें फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है, तो फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो यूजुअली ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट देखने को मिलता है, फ्री स्विमिंग लार्वा। एक बात फिर से रिपीट करते हैं, यूजुअली ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल का मतलब है कि आउटसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल का मतलब कि आउटसाइड द बॉडी। अगर आउटसाइड द बॉडी अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि स्पर्म और ओवम कहाँ पर जा रहे होंगे बताओ? वाटर में। वाटर का मतलब किस में बताओ? सॉल्ट वाटर में। इसका मतलब ये है कि बाहर इसमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइज करेंगी, और फिर उसके बाद अब देखो इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि डायरेक्ट जो है इसका ऑफस्प्रिंग रिसेंबल नहीं होगा किसके साथ में? एडल्ट के साथ में। इस वजह से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और लार्वाल स्टेज पाई जाती है, मतलब फ्री स्विमिंग लार्वा देखने को मिलेगा। फ्री स्विमिंग लार्वा का मतलब ये है, कोई पर्टिकुलर नाम ना देने का कारण ये है कि अलग अलग इसके जो एनिमल्स हैं सभी में अलग अलग तरीके के नाम हम देते हैं लार्वा का। इस वजह से किसी एक सिंगल लार्वा का नाम देना यहाँ पर उचित नहीं समझा है एनसीईआरटी ने। चलो फिर से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले नंबर 1 को बोलेंगे हम लोग एस्टेरियास, या फिर उसके बाद इसको बोलेंगे स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली को बोलेंगे, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर को बोलेंगे, ओफ्यूरा ब्रिटिल स्टार को बोलते हैं। हमने ये नॉर्मल डिस्क्रिप्शन किया किसके बारे में? इकाइनोडर्मेटा के बारे में। थोड़ी सी बात आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले एग्जाम्पल इनके देखेंगे। हमने पहले शुरुआत में बोल दिया था कि इनकी बॉडी में स्पाइन्स पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे से कांटे पाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टारफिश का फिगर बनाया गया है, दूसरा ओफ्यूरा का बनाया गया है, इसको बोलेंगे ब्रिटिल स्टार, और इस पे छोटे छोटे से कांटे नजर आते हैं। इस वजह से बॉडी इनकी कैसी होती है? स्पाइनी बॉडी होती है। एक क्वेश्चन दिया है और इसी साल रिसेंट पूछा गया है, देख लेते हैं क्या मतलब है। पूछा है कि रोल ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का रोल क्या है? तो नंबर 1 ऑप्शन दिया गया है कि रेस्पायरेशन एंड लोकोमोशन, बिल्कुल सही बात है, लोकोमोशन करता है। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर रेस्पायरेशन भी करता है। अच्छा, अब अगले नंबर पर क्या एक्सक्रीशन करता है क्या? नहीं, एक्सक्रीशन नहीं करता है, लेकिन लोकोमोशन करता है। ये वाला ऑप्शन तो होगा लेकिन ये वाला नहीं होगा। अब अगले नंबर पर
कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, बिल्कुल ये कैप्चर भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है फूड को, इसका मतलब दो तो करेक्ट हो गए। अब तीसरे नंबर पर डाइजेशन करता है क्या? नहीं, डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। हाँ, रेस्पायरेशन में करता है, बिल्कुल रेस्पायरेशन में तो करता है। अच्छा, अगले नंबर पर डाइजेशन में करता है क्या? नहीं। एक्सक्रीशन में करता है क्या? नहीं। लेकिन यहीं पर एक बात और हम समझ लेंगे, आंसर इसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए एंड सी, मतलब सेकंड आंसर इज करेक्ट आंसर। बात करते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम में एक्सक्रीशन भी देखने को मिलेगा, वहां पर आप एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल भी करेगा, तो मतलब ये जो है एक्सक्रीशन का भी काम वहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम में नहीं मिलेगा। अब अगली बात हमारे पास जो निकल करके आती है, हमने बोला आपको कि लास्ट में हम समराइज वे में काम करेंगे, थोड़ा सा समराइज करेंगे, समराइज करके चैप्टर को खत्म करते हैं। एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि इकोनोडर्मेटा की स्टार्ट किया। सबसे पहली बात तो ये नजर आएगी कि ये रहते कहाँ पर हैं? एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, मतलब सभी के सभी मैराइन होते हैं। इनकी बॉडी में जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना होता है, और इस वजह से इनका नाम इकोनोडर्मेटा देते हैं। बॉडी में छोटे छोटे से कांटे पाए जाते हैं, स्पाइनी बॉडी होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा। जर्म लेयर की बात करेंगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिमेट्री की बात करेंगे तो रेडियल सिमेट्री एडल्ट में पाई जाएगी, बायलेटरल सिमेट्री लार्वल स्टेज में पाई जाएगी। सीलोम की बात करेंगे तो ट्रीसीलोम और एंटीरोसिलिक होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होगा एम्बुलेक्रल या फिर वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस चीज में काम करता है? नंबर 1 लोकोमोशन, नंबर 2 कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, नंबर 3 रेस्पायरेशन का काम करता है। अगले नंबर पर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि माउथ लोअर साइड में और एनस अपर साइड में पाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस या गिल्स के द्वारा होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का पाया जाएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, दोनों सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, और डेवलपमेंट मेनी लार्वल स्टेज या फिर लार्वल स्टेज के द्वारा होता है, इस वजह से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहला नंबर 1 एग्जाम्पल स्टारफिश, सी अर्चिन, सी लिली, सी कुकुम्बर, ब्रिटिल स्टार। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।